नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अखिलेश यादव में ऐसी क्या कमी रह गई है कि अखिलेश यादव के सारे साथी उनसे दूर हो रहे हैं। अखिलेश यादव के सारे सहयोगी उनसे दूर होते चले गए। सबसे बड़ा नाम तो आता है ओपी राजभर का, दारा सिंह चौहान का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, जयंत चौधरी का। अखिलेश यादव से भी मधुर रिश्ते नहीं बना पाए, यहाँ तक कि महान दल से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। और अब दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पल्लवी पटेल ने भी आखिरकार समाजवादी पार्टी से जो रिश्ता था उसे तोड़ लिया। यानी कुल मिलाकर इतने सारे जो नेता थे एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पल्लवी पटेल बसपा के साथ आ सकती हैं। जी हां दोस्तों, ये पूरी खबर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या बन रहा है समीकरण उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की आखिरी सहयोगी मानी जा रही थी, उन्होंने भी आखिरकार इंडिया गठबंधन से अपना जो नाता था, या यूं कहिए कि समाजवादी पार्टी से नाता था, वो तोड़ दिया। या यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन से उनके रिश्ते इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि अखिलेश यादव उसकी सबसे बड़ी वजह बन गए थे। और अखिलेश यादव ने किसी पार्टी को दोस्तों इंडिया गठबंधन में आने के लिए मौका नहीं दिया। और इस तरह के आरोप भी पल्लवी पटेल के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उनकी पार्टी भी तरक्की करे, उनके नेता भी आगे बढ़ें। दोस्तों, जानते हैं कि पल्लवी पटेल हैं कौन। देखिए, उत्तर प्रदेश वैसे तो जाति प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर हर जाति के आपको लोग मिल जाएंगे और हर जाति के लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं। और इसी में एक जाति है कुर्मी जाति, और यहाँ से एक नेता उभरे सोनेलाल पटेल। सोनेलाल पटेल साहब ने एक पार्टी बनाई, अपना दल। और अपना दल की जब पार्टी बनाई तो उनकी वाइफ, उनकी पत्नी जो कृष्णा पटेल हैं और सोनेलाल पटेल, वो इस पार्टी को चला रहे थे। ठीक ठाक पार्टी चल रही थी। और उसके बाद पार्टी की कमान आई पल्लवी पटेल के हाथों में। पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी हैं। उनकी छोटी बेटी का नाम है अनुप्रिया पटेल। तो जो पार्टी की कमान है वो अनुप्रिया पटेल के हाथ में आ गई। और जैसे ही अनुप्रिया पटेल के हाथ में पार्टी की कमान आई, उसके बाद पूरे पार्टी पर दबदबा हो गया, वर्चस्व हो गया अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल का चैप्टर अगर हम देखें दोस्तों, तो 2014 में सही वक्त पर इन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। और एनडीए जब ज्वाइन किया या बीजेपी के साथ गई, तो 2014 में, याद करिए, 2014 में अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी गई थी एनडीए की तरफ से। दोनों सीटें अनुप्रिया पटेल ने जीती। 2019 में भी ऐसा हुआ, दोनों सीटें जीती। और फिर से 2024 में भी 2 सीटें ऑफर कर दिया है एनडीए ने, बीजेपी ने, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को। तो बहरहाल ये तो अनुप्रिया पटेल की बात हो गई। और पल्लवी पटेल की बात करें दोस्तों, पल्लवी पटेल भले ही कृष्णा पटेल या सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ राजनीति में अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कायम किया अनुप्रिया पटेल ने, उस स्तर पर सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी ने वो ख्याति नहीं हासिल की। इन्होंने 2022 में गठबंधन किया, इनकी एक पार्टी बनी। उसके बाद दोनों के बीच रिश्ते, दोनों बहनों के बीच रिश्ते थोड़े असहज हुए। एक बार इसी अपना दल से एक और पार्टी बनी, अपना दल कमेरावादी पार्टी। अब सोचिए, एक ही पार्टी थी, उसमें 2 पार्टी बन गई, अपना दल कमेरावादी पार्टी। और अपना दल कमेरावादी पार्टी में माँ और बेटी हैं, यानी कृष्णा पटेल जी और पल्लवी पटेल जी। और जो अनुप्रिया पटेल जी हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो माँ और जो बेटी हैं फिलहाल कमेरावादी पार्टी संभाल रही हैं। और यही अपना दल कमेरावादी पार्टी ने साल 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। 2022 के गठबंधन को देखा जाए तो 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पल्लवी पटेल की ही जीत हो पाई थी। और पल्लवी पटेल की जीत इसलिए हो पाई थी क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। यहां तक कि दोस्तों, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कृष्णा पटेल जी हैं, राजमाता जी, वो चुनाव हार गई थीं और बड़े अंतर से उन्होंने ये चुनाव हारा था। तो कुल मिलाकर जो पार्टी है उसका ग्राफ लगातार गिर रहा है। अपना दल कमेरावादी पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन में ये लोग शामिल हो जाते, लेकिन इन्होंने अलग से एक बैठक कर ली, एक कार्यकारिणी की बैठक की कृष्णा पटेल जी ने। और इंडिया गठबंधन से बिना सलाह मशविरा किए ही इन लोगों ने कहा कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहली थी फूलपुर सीट, दूसरी थी मिर्जापुर सीट और तीसरी सीट थी कौशाम्बी।
तो इन सीटों पर चुनाव लड़ने का इन लोगों ने ऐलान कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल जी जो अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि पल्लवी पटेल जी ने खुद ये गलती की। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने गठबंधन की बात ना मानते हुए खुद ही स्वतः ही ये ऐलान कर दिया। और देखिए अच्छी बात भी नहीं है, अगर आप गठबंधन में हैं तो आपको राय मशविरा करना चाहिए। अगर आप किसी सीट चाहती हैं और आपको किसी पर लड़ना है तो आपको गठबंधन के लोगों से कम एक कम्युनिकेशन तो रखना ही चाहिए। और पल्लवी पटेल का जो ग्राफ है वो तो हमने आपको बताया ही। कहने को तो कुर्मी वोटर करीब 6 से 7% हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और अपना दल भी दावा कर रही है उसके पास 5% 6% वोट हैं, ये भी दावा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों वो जो उनका वर्चस्व होना चाहिए पल्लवी पटेल का वो है नहीं, और खुद से इन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि उनकी जो बहन है, अपना दल की जो अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनका अच्छा खासा प्रभाव है, तब भी उन्होंने एनडीए के साथ कभी ऐसा नहीं किया कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पल्लवी पटेल ने शायद ये गलती कर दी कि स्वतः ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और ऐसी ऐसी सीटें ली दोस्तों जिसमें कहा जा रहा था कि वो हार सकती हैं। मिर्ज़ापुर सीट उनकी बहन हमेशा जीतती रही हैं, लगातार वो जीत चुकी हैं। कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से इस बार हैट्रिक मार देंगी, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो फूलपुर सीट जवाहरलाल नेहरू साहब की सीट थी, अतीक अहमद भी यहाँ से जीत चुके हैं, तो ये सीट वो ले रही हैं फिलहाल। वहीं एक सीट है कौशाम्बी से भी चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो जिस पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में अच्छा नहीं था और वो पार्टी अब 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर तौर पर उसे अब किसी का सहारा चाहिए। दोस्तों इस बीच दावा किया जा रहा है, 2 दावे किए जा रहे हैं। एक दावा यह है कि बीएसपी ने पल्लवी पटेल की पार्टी को ऑफर किया है, बीएसपी ने ऑफर कर दिया कि बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। ये पहला दावा है। जरा देखिए खबरें क्या चल रही हैं। बसपा ने पल्लवी पटेल को प्रयागराज की फूलपुर या इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। बसपा के सिंबल हाथी पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। पल्लवी पटेल अगर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगी तो वहां बसपा समर्थन करेगी। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि पल्लवी पटेल बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ें, या अगर नहीं लड़ रही हैं तो हमारे साथ आएं, हम उनको समर्थन देंगे। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल की पार्टी की तरफ से खुद ही कोशिश की जा रही है बीएसपी के तमाम नेताओं से बात करने की, बहन जी से बात करने की, और बहन जी के साथ कहा जा रहा है जा सकती हैं पल्लवी पटेल, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक ही है कहा जाए, और एक नेचुरल अलायंस यहाँ पर हो सकता है। अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल अगर शुरू में ही बसपा के साथ आती या बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ती तो आज दोस्तों उनका जनाधार उत्तर प्रदेश में कुछ और ही होता, उनकी धमक कुछ और ही होती, अनुप्रिया पटेल से कहीं ज़्यादा वो आगे जा सकती थी। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि अब बीएसपी के साथ पल्लवी पटेल आ सकती हैं। दावे तो बहुत सारे हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी उन्हें इलाहाबाद सीट से ऑफर कर रही है। अब इस दावे में कितना दम है तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों खिचड़ी बहुत पक रही है कि जो पल्लवी पटेल हैं वो बसपा के साथ आ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों और कोई चारा उनके पास है नहीं। वो एनडीए में जा नहीं सकती हैं, वो इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है, समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते अच्छे हैं नहीं हैं। तो इस समय पल्लवी पटेल के पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता बीएसपी सुप्रीमो के दरवाजे तक जाता है, बसपा के दरवाजे तक जाता है। कहा जा रहा है कि अगर पल्लवी पटेल जो भी ऑफर आ रहा है या जिस ऑफर की बात हो रही है उसे अगर मान लेती हैं तो पल्लवी पटेल का भी भला होगा, पार्टी का भी भला होगा, और बीएसपी सुप्रीमो की ताकत में भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा कि कुर्मी इनके वोटर हैं, पिछड़े जो कुर्मी समाज से लोग आते हैं वो इनके वोटर हैं। तो जाहिर तौर पर एक अलायंस अगर बन रहा है बीएसपी और कमेरावादी में तो ये अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये गठबंधन बनेगा तो बेहतरीन होगा। तो अब देखना होगा कि क्या पल्लवी पटेल एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों पल्लवी पटेल की पार्टी की तरफ से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा था। एक तो है फूलपुर, दूसरी है कौशाम्बी और तीसरी है मिर्ज़ापुर। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर वो बीएसपी के साथ आईं तो उन्हें बसपा अपने तरीके से सीट देगी। कहा जा रहा है एक सीट पर बसपा उन्हें अपना समर्थन दे सकती है, या तो वो हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ें पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल, या फिर गठबंधन में आए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गठबंधन की बात भी शुरू हो चुकी है। तो 2 सीटें
जहां इंडिया गठबंधन के साथ 3 सीटों की बात चल रही थी, तो अगर वो बीएसपी के साथ आ रही हैं तो 2 सीटें उनको मिल सकती हैं। इलाहाबाद सीट सामने आ चुकी है। तो दोस्तों देखना होगा ये जो गठबंधन है वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है। फिलहाल इस पर बातचीत बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है, चर्चा छिड़ चुकी है, इस पर डिबेट शुरू हो चुका है। क्या बीएसपी और अपना दल कमेरावादी में जो सीट शेयरिंग है उसका फॉर्मूला कोई निकल पाएगा, क्या इनमें सहमति बन पाएगी दोस्तों, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। बहरहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अपना दल कमेरावादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होना चाहिए? इस खबर को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।